हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस सर आपको अपने यूट्यूब चैनल बिना एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले क्लास में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंप्लीट कर लिया था। ग्रोथ और डेवलपमेंट के मीनिंग को देखा था, उसमें क्या डिफरेंस है उसको देखा था, उसके डोमेन आयाम को देखा था, उसके कारक प्रभावित करने वाले कारक को देखा था और उसके सिद्धांत को देखा था। इस तरह से हम लोगों ने उसके पूरे कंसेप्ट थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं एमसीक्यू पे, यानी क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। चलिए देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन, विकास शुरू होता है। तो मैंने वहाँ पे आपको बता दिया था कि विकास जन्म पूर्व अवस्था यानी गर्भावस्था से क्या होता है, शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रसव पूर्व प्रसव अवस्था, यानी जन्म, प्रसव मतलब जन्म, जन्म के पूर्व की अवस्था। तो विकास शुरू होता है कहाँ से, पूर्व प्रसव अवस्था से। तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास की दिशा है, विकास की दिशा है, मैंने उसमें बताया था आपको सिफलोकोडल, सिर से पैर तक, सिर से पैर तक को सिफलोकोडल बोलते हैं, यानी शीर्षगामी मस्तकोमुखी। ठीक है ना। उसके बाद आपको प्रोक्सियोमिडिस्टल को बताया था मैंने, मध्य से बाहर की ओर, मध्य से बाहर की ओर, बाहर की ओर को विकास को क्या बताया था, प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है ना। तो विकास ये दोनों होता है, सिफेलोकोस्टल और प्रोक्सिमिडिस्टल। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, ए और बी दोनों। ठीक है, पहला में सिफेलोकोस्टल का होता है सिर से पैर तक, प्रोक्सिमोडिस्टल का होता है मध्य से बाहर की ओर। चलिए, कौन सा शब्द एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है। इसमें से शब्द दिया हुआ है, इसमें से कौन सा शब्द एक बच्चे के शारीरिक वृद्धि को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है। तो इसमें आपको दिया हुआ है गुणात्मक, संकल्पनात्मक, मात्रात्मक, असंगठित। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था कि वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है, और डेवलपमेंट, विकास क्या होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा शब्द एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है। तो सबसे अच्छी वृद्धि के लिए क्या होगा, मात्रात्मक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास का अपेक्षित परिणाम क्या है, विकास का अपेक्षित परिणाम क्या है, किसी की बुद्धि में वृद्धि, परिपक्वता और अनुभव, किसी के बुद्धि में वृद्धि, परिपक्वता और अनुभव। ठीक है ना। चलिए, किसी की क्षमता में सुधार, किसी की ऊंचाई में इंच जोड़ना। तो विकास का मतलब इंच जोड़ने से तो है नहीं, शारीरिक विकास में शारीरिक विकास तो आता ही है, लेकिन ऊंचाई में इंच जोड़ने से मतलब है नहीं। किसी में क्षमता में सुधार, क्षमता में सुधार भी उतना नहीं है सुफिशियंट। किसी की बुद्धि में वृद्धि, यहाँ पे देखिए परिपक्वता और अनुभव, जितना आपको अनुभव होगा, जितना आप पकिएगा, परिपक्व होइएगा, एक्सपीरियंस होगा, उतना ही क्या होगा, विकास होगा। तो इसका राइट आंसर होगा परिपक्वता एवं अनुभव। ठीक है, उसके बाद है सेफ्लोकोडल। अभी मैंने बताया है सेफ्लोकोडल शीर्षाभिमुख का अर्थ है कहाँ, सिर से पैर तक। सेफ्लोकोडल शीर्षाभिमुख का अर्थ है सिर से पैर तक। ठीक है, उसके बाद है मानव विकास के 3 प्रमुख क्षेत्र, डोमेन क्या है, प्रमुख की बात किया है, यानी कि मेन डोमेन। तो सबसे पहले तो आध्यात्मिक डोमेन नहीं होता है, तो ए नंबर गलत। यहाँ भी आध्यात्मिक है, नहीं होता है, डी नंबर ऑप्शन गलत। अब आते हैं कॉग्निटिव डोमेन होता है, इमोशनल और सोशल होता है, शारीरिक होता है। यहाँ पे कॉग्निटिव होता है, मनोवैज्ञानिक। तो मेन बोला है ना, प्रमुख बोला है ना, तो प्रमुख में क्या होता है, शारीरिक डोमेन। तो शारीरिक के साथ साथ संज्ञानात्मक विकास और मनोवैज्ञानिक विकास भी होगा। ठीक है, चलिए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। कभी नहीं समाप्त होने वाली का मतलब क्या, ये निरंतर लगातार क्या होता है, चलते रहता है, बिना रुके हुए क्या होता है, विकास चलते रहता है। तो एकीकरण का सिद्धांत ये नहीं होगा, अंतः क्रिया का सिद्धांत नहीं होगा, अंतः संबंध का सिद्धांत नहीं होगा, निरंतरता का सिद्धांत यानी कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल, निरंतरता का सिद्धांत, निरंतर चलते रहता है। ठीक है,
मानव वृद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है। मानव वृद्धि और विकास की समझ जो है शिक्षक को क्या बनाती है, क्या चीज़ के योग्य बनाती है? तो देखिए, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों को नियंत्रण बनाए रखने पे, इस पे अभी विचार नहीं करते, आगे चलते हैं। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बताने कि वो अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं, ये तो उतना स्पष्ट नहीं है कि अपने शिक्षार्थियों को बताया जाए कि अपने कैसे जीवन में सुधार करेंगे, वृद्धि और विकास से उतना नहीं स्पष्ट है। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास की बात किया है, इससे कोई मतलब नहीं है शिक्षकों के शिक्षण अभ्यास से। यहाँ पे देखिए, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेग पे नियंत्रण बनाए रखने के लिए नहीं, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता करेगा। मानव वृद्धि और विकास क्या करेगा? विभिन्न शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता करेगा। चलिए, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बच्चों के सामाजिक विकास, कौन से विकास? सामाजिक, सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट की बात आया है तो आर्थिक तत्व, अर्थ से है कोई मतलब नहीं, अर्थव्यवस्था से नहीं है। सामाजिक परिवेश तत्व, ये सही है, शारीरिक से नहीं होगा, वंशानुगत से नहीं होगा। जिसका सही आंसर क्या होगा? बी, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है, यानी निगेटिव ढूंढना है कि वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है, उसके बारे में हमको बताना है। तो देखिए, अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि क्या होती है? शारीरिक होती है, ये क्या है? सही है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, ये भी क्या है? सही है। अभिवृद्धि मापनीय होती है, मापा जाता है, ये भी क्या है? सही है। अभिवृद्धि जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया नहीं, अभिवृद्धि जो है, ग्रोथ जो है कुछ समय के बाद क्या होती है? रुक जाती है। डेवलपमेंट जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन ग्रोथ, वृद्धि क्या है? कुछ समय के बाद क्या होती है? रुक जाती है, जिससे किशोरावस्था जाते जाते खत्म होते होते क्या होता है? रुक जाता है। ठीक है ना? तो चलिए, इसका सही क्या होगा? यहाँ पे सही नहीं पूछा है तो सही डी नंबर नहीं है, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, काहे कि अभिवृद्धि शारीरिक होती है, ग्रोथ जो होता है क्या होता है? फिजिकल होता है, शारीरिक होता है। अभिवृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है, और इसको मापा भी जाता है, मात्रा मापा जाता है, कितना लंबाई बढ़ा, कितना वेट बढ़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहां तक संबंधित है? तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है, अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित, एक एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित, ठीक है, फिर है आंशिक रूप से विकसित, बेतरतीब ढंग से विकसित। सबसे पहले तो यहाँ पे बेतरतीब मतलब यानी एक तरीका में नहीं है, कैसे हूँ दे दिया गया है, ये तो नहीं होगा। आंशिक मतलब कम से भी नहीं होगा। अन्य को प्रभावित किए बिना, किए ये बिना लग गया, बिना क्या है? निगेटिव वर्ड है, के बिना क्या है? निगेटिव वर्ड है, तो निगेटिव वाला होगा नहीं। तो एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित, जहां भी बिना, के बिना, सिर्फ, केवल लग जाए वो सब क्या है? निगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, इसका भी निगेटिव टैग वर्ड का एक क्लास में ले लूंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि क्या कौन पॉजिटिव टैग वर्ड है और कौन निगेटिव टैग वर्ड है। इससे 50 से 60% आपके पेडागोजी के क्वेश्चन सही होने लगेंगे। ठीक है, चलिए, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार देखिए, विकास एक अधिनियम है, इसमें कब खुशी होती है, कब भिन्न भिन्न होती है खुशी। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। सही है, जो विकास डेवलपमेंट ज़्यादा होता है तो जीवन का प्रथम वर्ष में क्या होता है? खुशी ज़्यादा होता है माता पिता को, गार्जियन को। चलिए, जीवन का संधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी काल होता है। प्रथम वर्ष तो होता है, लेकिन संधि काल खुशी वाला नहीं होता है, दुख वाला होता है। तो बी नंबर ऑप्शन क्या है मेरे दोस्त? गलत है। चलिए, सी नंबर पे जीवन संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। ठीक है, ये जीवन का संधि काल क्या होता है? जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। यहाँ पे ए और सी अभी तक 2 ऑप्शन मुझे सही मिल रहे हैं। उसके बाद है जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं जीवन संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। यहाँ पे देखिए, ए और सी दोनों को मिला के डी में दिया है, इसलिए मेरा ए और सी अकेले अकेले दोनों क्या हो गया? गलत हो गया। मेरा राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है,
मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया से समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में प्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियां सबसे प्रभावी है। विद्यार्थियों को जब संप्रदात्मक विकास को प्रोत्साहन देना है तो कौन से विधि को आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले प्रभावी लाइएगा, सबसे प्रभावी होगा, सबसे उपयुक्त होगा। देखिए, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए और आगे ऑप्शन पढ़ते हैं। जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रदाय परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। दंड की तो बात ही करना गलत है, यहाँ पे दंड नहीं करना है। ठीक है, पुराने प्रत्ययों से किसी प्रत्यय के बिना लग गया, ये भी क्या है, निगेटिव है, इसको भी गलत काटिए। याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत, याद करने के लिए भी बोला है ना, बच्चों को याद करने के लिए नहीं बोलना है। ये तीनों क्या है, मेरा निगेटिव है, तो मेरा राइट आंसर क्या हुआ, ए। ठीक है ना, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। पहले बच्चों को समझाने के लिए उसको उदाहरण दीजिए, समझाइए। जैसे त्रिभुज वगैरह के बारे में देना है तो बताइए, समोसे के फिगर से उसको समझाइए। सर्कल के बारे में बताना है तो उसको बताइए कि ये जो आपका रोटी है वो क्या है, सर्कल के शेप का है। जैसे उनको क्यूबाइड घनाभ वगैरह के बारे में बताना है तो उनको घर की दीवारों के ईंट वगैरह दिखाइए या उनकी बुक को दिखाइए, ये सब क्यूबाइड के शेप के हैं। डस्टर को दिखाइए, क्लासरूम में क्यूबाइड के शेप के हैं। इस तरह बच्चों को पहले उदाहरण दीजिए, उसके बाद उस पर तर्क देने के लिए बोलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक सांस्कृतिक ताकतें हैं जो बच्चे के वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। कौन बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। एक, बच्चे द्वारा जन्म से पूर्व और परिवार से प्राप्त देखभाल, ये सही है। बच्चे का जब जन्म से पूर्व और परिवार की प्राप्त से देखभाल, इसके क्या होगा, विकास को प्रभावित करेगा। एक, बच्चे द्वारा प्राप्त स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता, ठीक है, ये भी इसको, जब एक बच्चा को तो प्राप्त करेगा, स्कूली शिक्षा को प्राप्त कर लेगा तो डेवलपमेंट होगा ना, तो वृद्धि ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, ये भी सही है। एक, बच्चे के सहकर्मी समूह संबंध और सहयोगी की गुणवत्ता। एक बच्चे का जो उसके सहकर्मी समूह संबंध है, उसके बच्चे का क्लासमेट वगैरह और इस सहयोगी सही गुणवत्ता मिलेगा तो भी विकास होगा। तो यहाँ पे 1, 2, 3 तीनों सही है। तो पहला ऑप्शन में 1 और 3 गलत, दूसरा ऑप्शन 1, 2, 3 सही, यही सही होगा। 2 और 3 गलत, 1 और 2 गलत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 14 का राइट आंसर होगा 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कथन एक बच्चे में भावनात्मक सामाजिक विकास के संबंध में सही है। पहला, 2 और 6 महीने की उम्र के बीच शिशु क्रोध, दुख, आश्चर्य और भय जैसी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। सही है, 2 से 6 महीने यानी शैशवावस्था में बच्चे में, शिशु में क्रोध का, दुख का, प्रसन्नता का, उल्लास का, ये सब घृणा का, ये सब क्या आ जाता है, विकास हो जाता है भावनाओं का। तो ये सही है। 1 वर्ष की आयु तक शिशु किसी भी से खुद को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ये क्या है, गलत है। 1 वर्ष की आयु तक के शिशु क्या करते हैं, व्यक्त कर सकते हैं खुद को। जैसे मान लीजिए 1 वर्ष का कोई बच्चा है, वो रोते रहता है, उसको क्या डांटते तो कुछ पल के लिए शौक हो जाता है। अगर किसी बच्चा को नाम रख के बाबू जी ऐसे बुलाते तो आपकी तरफ देखने लगता है, यानी वो खुद को व्यक्त कर रहा है, यानी वो समझ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं बोला है तो ये क्या हो गया है, गलत हो गया है। बच्चे आमतौर पर 15 से 18 महीने की उम्र के बीच एक और भावनात्मक रूप से मुश्किल समय में प्रवेश करते हैं। सही है, 15 से 18 महीने की उम्र के बीच बच्चा क्या होता है, भावनात्मक रूप से मुश्किल समय में प्रवेश करता है। तो यहाँ पे 1 और 3, फर्स्ट नंबर ऑप्शन 1 और 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होती है। चलिए, विकास के चरण में विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। विकास एक आयामी होता है, विकास एक आयामी नहीं होता है, विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। मैंने इसको बता दिया है आपको। विकास एक दिशीय नहीं, चारों तरफ मल्टी डायरेक्शन में होता है विकास। ठीक है ना, विकास एक असतत प्रक्रिया है, विकास असतत नहीं, विकास सतत प्रक्रिया है। ये तीनों गलत है। ठीक है ना, यहाँ पे ABC मेरा क्या है, गलत है। विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी। अधोगामी मीन्स मध्य से
मध्य से बाहर की ओर, मध्य से बाहर की ओर, और शीर्षगामी सिर से पैर तक के विकास को बोलते हैं। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो कथन दिया हुआ है इनमें से निम्न में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। चलिए इस पे अभी ठीक है, ये तो ठीक है, आगे विचार करते हैं। बचपन वो अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। 10 में नहीं बांटा जाता है, गलत है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं, लग गया निगेटिव, तो ये तो बिना पूछे काटेंगे। केवल दिख रहा है ना, केवल के चलते भी नहीं होगा, तो मेरा राइट आंसर क्या है? ए है। ठीक है, चलते हैं आगे। बच्चों के विकास का क्रम अमूर्त से मूर्त की तरफ नहीं, मूर्त से अमूर्त की तरफ, देख के उसके बाद बिना देखे। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, यही सही है। पैरों से सर की ओर नहीं, सर से पैर की ओर। हाथ पैर से केंद्र की ओर नहीं, केंद्र से हाथ पैर की ओर। तो सही आंसर क्या होगा? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है विकास। ठीक है, विकासात्मक परिवर्तन। विकासात्मक परिवर्तन क्या है? यहां पे है विकासात्मक परिवर्तन के बारे में बताना है। ठीक है ना, देखिए विकासात्मक परिवर्तन के बारे में आपको 4 आपको दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि विकासात्मक परिवर्तन क्या है। कह रहा है सभी संस्कृतियों के बच्चे में सार्वभौमिक गति से होते हैं। सभी संस्कृति के बच्चों में सार्वभौमिक यानी विकास गति से होते हैं, नहीं किसी में कम किसी में ज्यादा होते हैं। ठीक है, मध्य बाल काल तक बहुत तेज गति से होते हैं और फिर रुक जाते हैं। विकास तो रुकता ही नहीं है, विकास निरंतर चलते रहता है। कम या ज़्यादा होता है, किसी स्टेज में कम होता है तो किसी स्टेज में ज़्यादा होता है। शैशवावस्था में तेजी से होता है, बालावस्था में धीमा होता है, किशोरावस्था में तेजी से होता है, फिर प्रौढ़ावस्था में धीमा हो जाता है। हमेशा एक रैखिक नहीं होता है, चक्राकार होता है, तो ये भी क्या है? गलत है। वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों का परस्पर क्रिया है। हाँ, विकासात्मक वंशानुगत कारकों और क्या है? पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है? ये देखिए थोड़ा सा मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया है, एक क्वेश्चन जिन पियाजे से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से नहीं है, तो उसको मैं आगे आपको वीडियो में पढ़ाऊंगा, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। शैशवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है, नहीं शैशवावस्था में तर्क नहीं करेगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगनात्मक एवं तार्किक, नहीं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण, छांटने और संरक्षण कर पाता है, ये सही है। यह अमूर्त वाला गलत है, अनुकरण की शुरुआत नहीं करता है, अनुकरण की शुरुआत पूर्व संक्रियात्मक में ही कर लेता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से सही नहीं है ढूंढना है, यानी गलत जो होगा वही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। विकास क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित होता है। ठीक है, सही है, तो ये आंसर मेरा नहीं होगा, सही है। विकास केवल लग गया ना, यही गलत है, यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है ना, केवल लग गया, निगेटिव है, निगेटिव पूछ रहा है तो निगेटिव का भाई निगेटिव, जिसके भाई से मिलवा दीजिए, यही आंसर होगा। विकास सभी क्षेत्र में एक दूसरे पर निर्भर है, हाँ तो ये भी सही है, तो गलत हो गया, आंसर नहीं होगा। विकास की गति व्यक्तिगत होती है, नहीं व्यक्तिगत नहीं होती है, विभिन्नता भी पाई जा, सॉरी ये भी सही है, विकास की गति व्यक्तिगत होती है। विभिन्न व्यक्तियों की गति क्या होती है? विभिन्न व्यक्तियों में विकास की गति क्या होती है? अलग अलग होती है, यानी व्यक्तिगत होती है, तो ये सही है। लेकिन नहीं पूछ रहा है तो गलत है, तो मेरा निगेटिव वाला आंसर क्या होगा? सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास के बारे में क्या है? सही है। विकास की प्रक्रिया एक दिशीय नहीं, अभी बताया मैंने कि बहुदिशीय होता है। यह केवल लग गया ना, क्या है? गलत है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है। विकास केवल तो यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे भी केवल दिख रहा है ना, तो ये भी क्या है? गलत है। तो यहाँ पे विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है, यही सही है। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं।
इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसमें से निगेटिव ढूंढना है कि कौन विकास का सिद्धांत नहीं है, ठीक है ना। विकास एक धारणीय और एकायामी, एक आयाम में नहीं होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है, तो यही क्या है? गलत है। विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर, सिर से पैर, मध्य से बाहर की ओर, सही है। विकास अनुवांशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। प्रभावित होने वाले कारक में अनुवांशिक और पोषण, मैंने बताया है कि अनुवांशिकता और संपोषण से क्या होता है? विकास इफेक्टिव होता है, प्रभावी होता है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ये भी क्या है? सही है। तो मेरा निगेटिव पूछ रहा था, तो निगेटिव का भाई निगेटिव, मेरा आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। चलिए, विकास डैश है। विकास एक आयामी है? नहीं, बहुआयामी। विकास एक दिशीय है? नहीं, क्या होगा? चारों तरफ होता है। अनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व, यह अनुवांशिकता के पूर्व रूप से निर्धारित है, पूर्ण रूप से नहीं है। यहाँ पे इसमें विकास में क्या होता है? बदलाव किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, राइट आंसर कौन सा है, उसके बारे में देखते हैं। विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहर की भाग की तरफ होता है, सही है। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है, प्रभावित होता है, नहीं आ गया तो क्या? गलत। ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं है ना? गलत। विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जाता है, नहीं, विकास को आप माप नहीं सकते हैं। वहाँ पे गुणात्मक होता है, इसको व्यवहार के आधार पे, गुण के आधार पे क्या पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। तो 25 का आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। इसमें विकास के डेवलपमेंट के बारे में सही वक्तव्य को चुनना है कि सही कौन सा है, ठीक है ना। चलिए, विकास एक दिशीय, एक दिशा तो होता नहीं है, पिछले बहुत बार क्वेश्चन आ गया है, तो उसको एक दिशियों को काट दीजिए। विकास परिवर्तनीय है, हाँ, विकास में परिवर्तन होता है। विकास पूर्ण रूप से अनुवांशिकता से, पूर्ण रूप से अनुवांशिकता से नहीं होता है। सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं, नहीं, विभिन्नता, विकास की गति में विभिन्नता पाई जाती है, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरह से विकास होते हैं, ठीक है। चलिए, बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत डैश आते हैं। बच्चों के संदर्भ में विकास के संदर्भ क्या आते हैं? विकास, इसमें से विकास में क्या क्या आएगा? गुणात्मक और मात्रात्मक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक, ठीक है ना। विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों आता है, तो केवल वाला नहीं होगा, न वाला नहीं होगा, तो क्या होगा? इसका राइट आंसर सी होगा, गुणात्मक एवं मात्रात्मक। एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है, ठीक है ना। चलिए, एक क्या करती है? कूदने से पहले क्या करती है? सीखने से पहले वो उछलना और चलना सीखती है। तो यहाँ एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीख, ठीक है। तो ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? पहला ऑप्शन, विकास के सभी आयाम प्रास्पिक रूप से संबंधित है। विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। विकास की प्रकृति सततगामी नहीं है, ये तो होगा नहीं, सततगामी है। परिपक्वता और अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, इससे कोई मतलब है नहीं कूदना और सीखने से। ए और बी में विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। हाँ, पहले यहाँ पे क्या, पहले चलेंगे, उछलेंगे, उसके बाद ना कूदेंगे, ठीक है ना। बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है, ठीक है। विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट, विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट है और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, नहीं है, ये गलत है। बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एकमत है। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे सभी बच्चे के लिए विकास एक निर्बाध एवं निरंतर प्रक्रिया है।
सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध एवं निरंतर प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चों के विकास के संबंध में सबसे सटीक बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एकमत तो नहीं है। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से, बाल विकास में क्या, बच्चों के विकास के लिए क्या होगा? बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है, ठीक है ना। सामाजिक जैसा संदर्भ मिलेगा वैसे ही क्या होगा? बच्चों का विकास होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? मैं आपको फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गतिक कौशल और ग्रॉस मोटर स्किल, स्थूल गतिक कौशल बताया था। फाइन मोटर स्किल में क्या होता है? जिसमें मांसपेशियों का सटीक यूज होता है, जैसे उंगली और अंगूठे से चलाना सीख जाते हैं, जैसे पेन लिखना, ड्राइंग करना, रोटी तोड़ना, चम्मच उठाना, ये सब क्या है? सूक्ष्म गतिक कौशल है। जिसमें हाथ और पैर दोनों का यूज हो, मांसपेशियों का ज़्यादा यूज हो, जैसे कूदना, दौड़ना, टहलना, आपको रनिंग दौड़ना बता ही दिए, तैरना, ये सब क्या है? स्थूल गति है, ग्रॉस मोटर स्किल है। तो इसमें कह रहा है कि सूक्ष्म का, तो सूक्ष्म का दौड़ना तो होगा नहीं, चलना भी नहीं होगा, कूदना भी नहीं होगा, घसीट कर लिखना ऐसे, तो सूक्ष्म गति का क्या होगा? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य बाल अवस्था का काल क्या है? जन्म से 5 वर्ष नहीं, जन्म से 8 वर्ष नहीं, 2 से 6, 6 से 11 या 12 होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? 6 से 11 वर्ष, ठीक है। 11 वर्ष से उससे अधिक तो किशोरावस्था में आ जाएंगे ना, तो 31 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। चलिए 32। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही करना है, सही ढूंढना है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, क्रमबद्ध होता है, गलत। विकास अव्यवस्थित होता है, नहीं, व्यवस्थित होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, सही है। यहाँ पे विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते हैं, नहीं, गलत है, निगेटिव नहीं होगा। जब कथन सही पूछ रहा है तो विकास एक क्या है? सतत प्रक्रिया है, ठीक है ना। चलिए बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? केवल अनुवांशिकता से, केवल पर्यावरण से नहीं, अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से, अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से, ठीक है ना। चलिए सन्ना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? ठीक है ना। कह रहा है कि सन्ना जो है अपना कमीज का बटन बंद करने और कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल को पकड़ना सीख लिया। यह उदाहरण किस ओर? विकास एक आयामी है, ये तो होगा नहीं एक आयामी। विकास की दिशा शीर्षगामी है, विकास की दिशा अधोगामी है। विकास का क्रम अनिश्चित है, क्रम अनिश्चित नहीं होता है, निश्चित होता है। इन दोनों में से राइट आंसर क्या है? तो देखिए पहले क्या करती है, वो पहले बटन बंद करने और कलम पकड़ने को सीखने से पहले वो गिलास और बोतल पकड़ना सीख लेती है, ठीक है ना। गिलास और बोतल देखो क्या होता है ना कि पहले गिलास और बोतल पकड़िएगा तो पूरा इसका यूज कीजिएगा, हाथ का ये पूरा उंगलियों का फैला के, और इसमें क्या होगा, मांसपेशियाँ यूज ज़्यादा पड़ेगा उठाने में, ठीक है ना। और लिखने से बटन वगैरह लगाने में क्या उंगली का यूज होगा, अंगूठे का यूज होगा। तो यानी ये विकास कहाँ से आ रहा है? मध्य से क्या हो रहा है? बाहर की तरफ, रीढ़ की हड्डी से जाके पहले क्या होगा, हाथ चलेगा, उसके बाद एक कलाई चलेगा, उसके बाद ये उंगलियां चल रहा है। तो इसमें क्या होगा, विकास की दिशा अधोगामी है, ठीक है ना। विकास की दिशा क्या है? अधोगामी है। तो शीर्षगामी वाला ये गलत हो गया, विकास की दिशा क्या होगा? अधोगामी होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? ये भी वैसा ही है। बच्चा गेंद फेंक रहा है, यानी पर इसका यूज भी कर रहा है ना, ये पूरे हाथ का यूज कर रहा है, यानी पहले इसका विकास हुआ है, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद पेंसिल पकड़ना सीखता है, यानी मध्य से बाहर की ओर विकास आ रहा है। तो मध्य से बाहर की ओर के विकास को क्या बोलेंगे? अधोगामी सिद्धांत, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपने भुजाओं पर अंगुलियों से पहले मांसपेशियों पर नियंत्रण
पाते हैं। ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका भी क्या होगा, अधोगामी सिद्धांत। ये अंगुलियों से पहले क्या होता है, अपनी भुजाओं की अंगुलियों से पहले मांसपेशियों पर नियंत्रण पाते हैं। पहले बच्चा बॉल वॉल फेंकना सीखेगा, ये मांसपेशियों पर नियंत्रण करेगा, उसके बाद वो लिखना पेंसिल पकड़ना वगैरह सीखेगा। तो क्या विकास हो रहा है, मध्य से बाहर की ओर। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधोगामी सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ष्म फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल में क्या आएगा, लिखना कूदना ग्रॉस मोटर स्किल हो गया, स्थूल गति कौशल हो गया, दौड़ना भी स्थूल गति कौशल, तैरना भी स्थूल गति। तो सूक्ष्म पूछा है, तो सूक्ष्म में क्या होगा, लिखना। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास की दिशात्मक है, सिर से पैरों की ओर, सिर से पैरों की ओर, शीर्षगामी। पीछे बहुत सारे क्वेश्चन आ गए इससे रिलेटेड, तो आंसर क्या होगा, 38 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, 39 नंबर पे चलते हैं। 39 नंबर, बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है। वृद्धि और विकास में गुणात्मक होता है, वृद्धि में गुणात्मक और विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो वृद्धि और विकास में क्या शामिल है, गुणात्मक परिवर्तन शामिल है। ठीक है ना, सॉरी गुणात्मक नहीं जी, यहाँ पे दोनों। वन मिनट, बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है। तो क्या होता है, वृद्धि में ओनली क्या होता है, मात्रात्मक होता है। ठीक है ना, अब विकास क्या होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, वृद्धि और विकास में दोनों में पूछ रहा है ना, तो दोनों हो जाएगा, मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 39 का सी होगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। ठीक है ना, सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण, दोस्तों के साथ दौड़ना, दौड़ना का बात आ गया तो नहीं होगा। सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं होगा। खरगोश की तरफ फुदकना, फुदक रहा है, पैर का यूज कर रहा है। एक धागे में मोती पिरोना, ये आसानी से कर सकता है, एक धागे में मोती आसानी से हाथ के अंगुलियों से अंगूठों से यूज करके कर सकता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 40 का आंसर बी होगा। ठीक है, 41, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले, कल्पनाशीलता वाले, कल्पनाशीलता वाले एज किसको कहा जाता है, प्रारंभिक बाल अवस्था को मैंने आपको बताया है, प्रारंभिक बाल अवस्था कल्पनाशीलता वाले। ठीक है, एज होता है। एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, बॉल को पकड़ता है, उसके बाद चिमटी पकड़ने का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की ओर है। ये भी जैसे हम आपको बताए ना कि जो बॉल वाला उसके बाद चिमटा वगैरह उंगली वाला का यूज करता है, तो इसको क्या बोलिएगा, अधोगामी बोलिएगा। अधोगामी का है तो अधोगामी नहीं दिया है, अधोगामी का ही दूसरा नाम क्या है, समीप दूराभिमुख, प्रोफेसर डिस्टल। ठीक है ना, प्रोफेसर डिस्टल होता है इंग्लिश इसका। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 42 का बी होगा। भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन है। संवेदनशील अवस्था किसको बोलते हैं भाषा विकास के संबंध में। भाषा विकास कब से होने लगता है, प्रारंभिक अवस्था से ही होने लगता है। तो भाषा विकास के लिए संवेदनशील अवस्था क्या है, प्रारंभिक अवस्था। ठीक है, चलिए, बच्चे का विकास इनमें से किसका परिणाम है। केवल अनुवांशिकता, इस पे अभी केवल लगाया है, इस पे विचार नहीं करेंगे। केवल वातावरण पे, विद्यालय और शिक्षा का, इससे भाषा के विकास से उतना इंपॉर्टेंस नहीं है इसका। अनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो 44 का राइट आंसर क्या होगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास होता है कब कब, बाल अवस्था तक नहीं, किशोरावस्था तक नहीं, वयस्कावस्था, इस संपूर्ण जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास होते रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक बाल अवस्था। 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था, 2 से 6 वर्ष प्रारंभिक बाल अवस्था, 6 से 11 या 12 वर्ष मध्य बाल अवस्था, 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था। बाल मनोविज्ञान में हमको किशोरावस्था तक ही पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्णतः आनुवांशिक पे है? आंखों का रंग, बुद्धि, नैतिक विकास, सामाजिक कौशल। अनुवांशिक पे, अनुवांशिक पे आएगा आंखों का रंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर एक होगा कि आंखों का रंग किससे होता है? अनुवांशिकता से होता है, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना, बच्चा का आंख किसके मम्मी पे गया है, इसके पापा पे गया है, ठीक है ना। किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञात्मक विकास समर्थन देता है? किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है और संज्ञानात्मक विकास भी क्या करता है? समर्थन देता है। इसका भी राइट आंसर क्या होगा? 48 का राइट आंसर क्या होगा? संज्ञानात्मक खेल, प्रतीकात्मक खेल, खेलों की अवस्था, प्रारंभिक बाल अवस्था। तो आंसर क्या होगा? बी, ठीक है ना। इसमें खेल की अवस्था बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास भी क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। चलिए, विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहर की तरफ, मध्य से शरीर के बाहर की तरफ अधोगामी, मध्य से शरीर के बाहर की ओर क्या होगा? अधोगामी। चलिए, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। ये नहीं उचित है, समाप्त नहीं होता है, शुरू होता है जन्म से पहले ही, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ये सही है, आगे चलते हैं। विकास एकल आयामी नहीं है। विकास पृथक अलग होता है, नहीं। तो राइट आंसर क्या है? बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। तो हम लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लगभग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कर लिया। इससे मैं आशा करता हूं कि इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। सारे क्वेश्चन को मैंने 2-2 बार 3-3 बार जितने तरीके से एक ही क्वेश्चन को पूछा है सभी को मैंने कवर किया है। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी तैयारी को जारी रखें। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो पुराने मित्र हैं वो अपने मित्रों को इसको क्या फॉरवर्ड करें, शेयर करें और उनको बताएं कि ऐसे पढ़ना है। अगर आपका एक सब्सक्राइब बढ़ता है तो मेरा क्या होता है? मोटिवेशन आता है हमको, और अच्छा कंटेंट लाएंगे। जितना मोटिवेट होंगे उतना ही अच्छा आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आएंगे, अच्छा क्वेश्चंस लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आएंगे, आगामी एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स।